नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। लेकिन दोस्तों, जो आज हम आपके लिए न्यूज़ लेके आए हैं वो सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी तबाही की शुरुआत है। जी हां दोस्तों, इस तबाही का शिकार आप सनी देओल की आने वाली फिल्म होती जा रही है। 15 अगस्त 2025 यह दिन सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस दिन भारत आजाद भी हुआ था, लेकिन इस दिन एक पार्टीशन के दर्द वाली फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसको लीड कर रहे हैं बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर सनी देओल। जी हां दोस्तों, 15 अगस्त 2025 पर यह फिल्म सिनेमा घरों में आएगी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फिल्म लाहौर 1947 की, जिसका अभी न तो ट्रेलर आया है न ही टीजर। लेकिन उससे पहले जो इस फिल्म ने तबाही मचाई है उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म बॉलीवुड के 78 साल की हिस्ट्री में सबसे महंगी फिल्म बनने वाली है। दोस्तों, जैसे जैसे यह फिल्म अपनी सक्सेस की तरफ जा रही है वैसे ही इस फिल्म को गिराने के लिए बॉलीवुड के कई एक्टर्स सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन आज इस फिल्म पर बॉलीवुड की एक ऐसी झूठी बच्ची का बयान सामने आया है जिसने सनी देओल की फिल्म लाहौर के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हां दोस्तों, जब उस छोटी बच्ची का मैंने बयान सुना तो मैं खुद हैरान हो गया था। दोस्तों, अगर आप उस छोटी बच्ची की उम्र सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, उस लड़की की एज 22 साल नहीं, 16 साल नहीं, सिर्फ और सिर्फ 13 साल है। आज उस छोटी बच्ची ने फिल्म लाहौर 1947 के ऊपर ऐसे कड़वे सवाल उठाए हैं जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे भारत में हो रही है। दोस्तों, ये छोटी बच्ची बॉलीवुड के एक ऐसे लीजेंड एक्टर की पोती है जो 104 वाले समय में बॉलीवुड पर राज करता था। दोस्तों, सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब उस छोटी बच्ची को जवाब देने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस का बयान सामने आता है जिसमें उस छोटी बच्ची को ऐसा करारा जवाब दिया है जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे भारत में हो रही है। जी हां दोस्तों, आजकल बॉलीवुड में सिर्फ फिल्म लाहौर 1947 के ऊपर बनने वाले इस विवाद की चर्चा हो रही है। दोस्तों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं कि इन दोनों एक्टर्स का नाम क्या है और इन दोनों ने फिल्म लाहौर 1947 के ऊपर क्या कहा है, तो उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जी हां दोस्तों, आज सनी देओल की आने वाली धमाकेदार फिल्म लाहौर 1947 पर एक ऐसी छोटी बच्ची ने सवाल उठाए हैं जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे भारत में हो रही है। ये छोटी बच्ची कोई आम एक्टर की बेटी नहीं है बल्कि वह बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर अमिताभ बच्चन की पोती है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन की, जिसने आज फिल्म लाहौर 1947 के ऊपर ऐसे सवाल उठाए हैं जिसको सुनकर सनी देओल खुद हैरान हो गए हैं। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब आराध्या बच्चन को जवाब देने के लिए सनी देओल की मां हेमा मालिनी मैदान में उतरी। जी हां दोस्तों, हेमा मालिनी ने उस छोटी बच्ची को ऐसा डांटा है कि वह रोने लग गई। जी हां दोस्तों, क्या सच में आराध्या बच्चन ने फिल्म लाहौर को भारत में बैन करने का कहा था? अगर नहीं कहा तो यह कौन फैला रहा है ऐसी झूठी अफवाह? हम सारा सच आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। अगर आप सनी देओल के चाहने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बना हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जी हां तो दोस्तों, फिल्म लाहौर 1947 एक ऐसी दर्द भरी फिल्म है जिसमें सनी देओल वो सच्चाई दिखाने वाले हैं जो 78 साल पहले भारत के कई बड़े लोगों ने उस सच्चाई को छुपाने की कोशिश की थी। अब वो सच्चाई सनी देओल कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, फिल्म लाहौर 1947 में वो दिखाया जा रहा है जो 78 साल पहले भारत के साथ जुल्म और अत्याचार हुआ था। अब उसका सारा सच सनी देओल अपनी फिल्म के बदौलत पूरी दुनिया को दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यह फिल्म 15 अगस्त 2025 पर सिनेमा घरों में आएगी। दोस्तों, इस फिल्म का क्रेज न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के हर कोने में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप दुनिया के कहीं भी कोने में जाओगे तो आपको सिर्फ सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 के फैंस और पोस्टर्स लगे हुए देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी भी बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि इस फिल्म की कहानी में वो सब कुछ दिखाया जा रहा है जो आपने कभी भी किसी फिल्म में नहीं देखा होगा। इस फिल्म में दर्द भी है, इमोशन भी है, प्यार भी है और पार्टीशन का समय भी दिखाया जा रहा है।
दोस्तों, अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक दास्तान है। एक दास्तान दर्द की, मोहब्बत की और उन लम्हों की जो भारत के इतिहास में कभी नहीं भूल पाए जाएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सनी देओल की अपकमिंग फिल्म लाहौर 1947 की। 15 अगस्त 2025 देश अपनी आजादी का 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। तिरंगा लहराएगा, राष्ट्रगान गूंजेगा और हर तरफ एक गर्व का माहौल होगा। लेकिन इस साल एक और वजह है जो इस दिन को और खास बना रही है। लाहौर 1947, एक ऐसी फिल्म जो हमें वापस ले जाती है 1946 के उस मोड़ पर, जहां एक तरफ आजादी की खुशी थी और दूसरी तरफ लाखों दिलों का टूटना था। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो, एक रात में पूरी जिंदगी बदल जाए तो? कल तक जो घर अपना था आज वो पराया हो जाए। कल तक जो पड़ोसी भाई जैसा था आज दुश्मन बन जाए। और जिस गली में बचपन के खेलों की आवाज गूंजती थी वहां खून की नदियां बह जाएं। यही है लाहौर 1947 की कहानी का असली जज्बा। सनी देओल इस फिल्म में सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान का चेहरा है जो अपने परिवार, अपने पड़ोस और अपनी मिट्टी के बीच फंसा है। एक तरफ उसका प्यार है, दूसरी तरफ उसका फर्ज, और बीच में वो खूनी लकीर जो सिर्फ जमीन को नहीं, इंसान के दिलों को भी दो टुकड़े में काट देती है। जी हां दोस्तों, 1947 का वो वक्त, एक तरफ आजादी की घंटी बज रही थी, दूसरी तरफ लाहौर की गलियों में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग भाग रहे थे, घर छोड़ रहे थे, अपनी जमीन, अपनी पहचान तक पीछे छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। और इसी माहौल में हमारे हीरो का सफर शुरू होता है। सनी देओल का किरदार एक सिंपल इंसान है। उसका सपना बस इतना है कि उसकी बेटी की शादी हो जाए, उसकी मां के चेहरे पर मुस्कान हो और उसका गांव वैसे ही फूलों की तरह खिलता रहे जैसे पहले था। लेकिन दोस्तों, इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में खबर आती है, पार्टीशन होने वाला है, लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। यह सुनते ही हवा का रंग बदल जाता है। जो लोग कल तक एक थाली में खाना खाते थे आज एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। गलियों में नारे लगते हैं, रात को आग लगती है और एक पल के लिए भी कोई यकीन नहीं होता कि कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं। और तब एक दिल को तोड़ देने वाला सीन आता है। सनी का किरदार अपने बचपन के दोस्त के घर जाता है। वो दोस्त जो बचपन में उसके साथ खेत में खेला करता था, लेकिन अब वो उससे कहता है, यहां से चले जाओ, ये लाहौर अब तुम्हारा नहीं रहा। सोचो दोस्तों, एक पल में अपना गांव, अपनी जमीन, अपने दोस्त सब पराए हो जाएं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस समय के हर एक हिंदुस्तानी मुस्लिम सिख परिवार की सच्चाई थी। दोस्तों, जब जमीन के नक्शे पर एक नई लकीर खींच दी जाती है तो सिर्फ मिट्टी नहीं बटती, लोगों के दिल भी बिखर जाते हैं। सनी देओल का किरदार अपनी मां, अपनी बेटी और कुछ और परिवार के साथ लाहौर छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ निकल पड़ता है। ये सफर आसान नहीं है। न सिर्फ रास्ते खतरनाक हैं बल्कि हर मोड़ पर मौत छुपी बैठी है। रात के अंधेरे में जब वो लोग एक पुरानी गाड़ी में बैठते हैं तब दूर से जलते हुए घरों की रोशनी उन्हें याद दिलाती है कि उनका पुराना शहर अब सिर्फ एक याद है। और फिर एक अचानक हमला, तलवारों की चमक, गोली की आवाज और लोगों की चीखें। हर कोई सिर्फ एक चीज सोच रहा है, जिंदा बच जाएं। इस सीन में एक पल आता है जो पूरे हॉल को खामोश कर देता है। सनी का किरदार अपनी मां को बचाने के लिए पीछे रह जाता है और उसकी मां चीख कर कहती है, बेटा मत रुक, तू रुकेगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। ये लाइन सिर्फ एक मां का डायलॉग नहीं बल्कि उस समय के हजारों माओं का सच था जो अपने बच्चों को भेजने पर मजबूर थीं, खुद पीछे रह जाती थीं। दोस्तों, पार्टीशन का सफर सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं था, ये इंसानियत के लिए एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें हर दिल को अपना सब कुछ छोड़कर नए सिरे से जीना सीखना पड़ा। सनी देओल का किरदार भी इसी रास्ते पर है। एक तरफ उसकी मां की दुआएं हैं, दूसरी तरफ उसकी बेटी की आंखों में डर। एक रात जब वो कारवां बॉर्डर के करीब होता है तब उन पर एक और हमला होता है। आसमान में जलते मशाल और धरती पर भागते लोग। गोली की आवाज के बीच एक बच्ची का रोना सुनाई देता है। सनी उस बच्ची को अपने कंधे पर उठाता है और अपनी बेटी का हाथ और जोर से पकड़ लेता है। उस पल का डायलॉग दिल तोड़ देता है, मैं तुझे कुछ भी हो जाए ये मिट्टी छोड़कर नहीं जाने दूंगा।
इस वक्त बैकग्राउंड में आवाज आती है। रेडियो पर एक आवाज कह रही होती है, भारत और पाकिस्तान की नई सरहदें तय हो गई हैं, लाहौर अब पाकिस्तान का हिस्सा होगा। और दोस्तों, वहीं पर फिल्म का एक इमोशनल पिवट पॉइंट है। आंखों के सामने एक तरफ एक नया देश है, दूसरी तरफ पुरानी यादें जो छोड़नी पड़ रही हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस विवाद की जिसकी चर्चा इन दिनों भारत की हर गली में गूंज रही है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फिल्म लाहौर 1947 की, जिस पर आज एक ऐसी छोटी बच्ची ने सवाल उठाए हैं जिसका बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। जी हां दोस्तों, वो छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन है। जी हां दोस्तों, जब आराध्या बच्चन अपने स्कूल से होकर अपने घर की तरफ जा रही थीं, तब उन्हें एक मीडिया रिपोर्टर घेर लेता है और उनसे एक सवाल पूछता है, क्या आप सनी देओल की आने वाली फिल्म लाहौर को देखने के लिए मूवी थिएटर जाओगी या नहीं? तब आराध्या बच्चन का एक ऐसा अनोखा जवाब आता है जिसको सुनकर वो मीडिया रिपोर्टर वाला भी हैरान हो गया। जी हां दोस्तों, आराध्या बच्चन का कहना था, मैं इस फिल्म को देखने के लिए कभी भी मूवी थिएटर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने आज से पहले बॉलीवुड की कई सुपरहिट और फ्लॉप मूवीज देखी हैं, लेकिन ये मुझे फिल्म नहीं देखनी है क्योंकि इस फिल्म में सनी देओल झूठी देशभक्ति का नाटक करके अपनी फिल्म को सुपरहिट करना चाहता है और मैं नहीं चाहती हूं कि भारत के लोगों के साथ झूठी कहानी दिखाकर भारत के लोगों के जज्बातों के साथ खेला जाए। मैं तो इस फिल्म को देखने के लिए कभी भी मूवी थिएटर नहीं जाऊंगी। मैं कहती हूं कि इस फिल्म को भारत में बैन कर देना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही आराध्या बच्चन ने यह बयान दिया है, तब से सोशल मीडिया पर सिर्फ आराध्या बच्चन के बयान की बात हो रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब उस छोटी बच्ची को जवाब देने के लिए सनी देओल की मां हेमा मालिनी का एक बड़ा बयान आता है। जी हां दोस्तों, हेमा मालिनी का कहना था, तुम्हारी हमें जरूरत भी नहीं है कि तू हमारी फिल्म को देखने के लिए मूवी थिएटर जाए। तुम्हारे बिना भी हमारी फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। और तू बात कर रही है कि इस फिल्म की कहानी की तो कह रही है कि यह झूठी कहानी है, तो वो तुम्हें पता भी नहीं है कि हम इस फिल्म में वो दिखा रहे हैं जो तुम्हारे दादा ने अपनी आंखों से देखा होगा। ये बात तुम्हारे अपने दादा से पूछना कि इस फिल्म की कहानी झूठी है या सच्ची, फिर बोलना कि यह फिल्म एक घटिया फिल्म है। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तू इस फिल्म को देखने के लिए मूवी थिएटर न जाए। मैं यकीन से कहती हूं कि जब तू अपने दादा से पूछेगी, फिर तू इस फिल्म को देखने के लिए जरूर मूवी थिएटर जाएगी। दोस्तों, जैसे ही हेमा मालिनी ने यह बयान दिया है, तब से सोशल मीडिया पर सिर्फ इन दोनों की चर्चा हो रही है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सही है या कौन गलत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।